हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव भक्तों, सनातन धर्म का इतिहास और मान्यता इतनी प्राचीन है कि ये हमारी गणना से भी परे है। हमारे पुराणों में ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पर समय सीमा की गणना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। इस कार्यक्रम से जुड़े आप सभी भक्तों का तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर की यात्रा पर जो अपने में सतयुग से अभी तक के कई युगों की कथाओं को समेटे हुए है। वो दिव्य और अति प्राचीन मंदिर है रफालेश्वर महादेव मंदिर। भक्तों, गुजरात के मोरबी जिले में मोरबी शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है श्री रफालेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ महादेव स्वयंभू रूप में विराजमान है। भक्तों, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। कहते हैं यहाँ पर द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने महादेव की पूजा की थी। माना जाता है कि यहाँ पर की गई पूजा पितरों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। यहाँ मंदिर के पास एक बहुत ही प्राचीन कुंड भी है जो कि सतयुग के समय का बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ विराजित शिवलिंग पांडवों के समय से भी बहुत पहले का है। इन सभी तथ्यों के अनुसार यहाँ विराजित रफालेश्वर महादेव शिवलिंग एवं कुंड को सतयुग के समय से जोड़ा जाता है। भक्तों, इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ अपने पितरों की सद्गति के लिए पूजा और कुंड में तर्पण किया था और एक समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार महाराज रिपु द्वारा करवाया गया था, जिससे मंदिर का नाम रिपुलेश्वर महादेव पड़ गया था। कालांतर रिपुलेश्वर महादेव अपभ्रंश होकर रफालेश्वर महादेव हो गया। भक्तों, मोरबी के राजपूत राजाओं द्वारा समय समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा है। महाराज लखधीर जी ने 1946 में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। कहा जाता है कि उन्हें स्वप्न में महादेव भोलेनाथ के दर्शन हुए और महादेव ने उन्हें रफालेश्वर महादेव आने की आज्ञा दी। महाराज लखधीर कुछ सैनिकों के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर यहाँ आए और उन्होंने यहाँ स्वयंभू प्रकट श्री रफालेश्वर महादेव के दर्शन किए। दर्शनों के बाद महाराजा लखधीर ने मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया। भक्तों, रफालेश्वर महादेव शिवलिंग का इतिहास पांडवों के समय से या उनसे भी पहले का होने की संभावनाएं बताई जाती हैं और यहाँ स्थित कुंड भी सतयुग के समय का बताया जाता है। कहते हैं कि सतयुग में इस कुंड का नाम ब्रह्म कुंड, त्रेता में अजमर्दन कुंड व द्वापर में कामद कुंड था। अब कलयुग में इस कुंड का नाम दुर्गति नाशक कुंड है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से मनुष्य की तमाम दुर्गतियों से मुक्ति हो जाती है। भक्तों, श्री रफालेश्वर मंदिर का परिसर बहुत ही सुंदर और विशाल है। मंदिर की शिल्पकला भी दर्शनीय है। मंदिर में विशेष प्रकार के पत्थर को तराश कर लगाया गया है जो मंदिर की शोभा को बढ़ाते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार भी बहुत ही आकर्षक है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सामने बहुत बड़ा प्रांगण है जिसमें एक पीपल का पेड़ और सामने कुंड है। तो पीपड़ा है, पीपड़ा मतलब के जो पितृ, हाँ वो पेड़ है, उसका भी महिमा पुराना। ये जब से मंदिर बना है तभी से वो पीपड़ा है, दोनों है पीपड़ा। कुंड भी गहराई तो हाँ 20 से 25 फुट उसकी गहराई होगी ये ब्रह्म कुंड की। उसमें कछुआ है 10-15, वो जी बहुत साल से है। पानी स्वस्थ रहता है, सबको पानी चलाते हैं पीपड़े को। और बहुत पुराना ये ब्रह्म कुंड है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। अंदर मंदिर में प्रवेश के साथ ही मुख्य मंदिर में श्री रफालेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं जो भक्तों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। रफालेश्वर महादेव जी के सामने नंदी जी भी विराजमान हैं।
इनके अतिरिक्त मंदिर में अन्य देवी देवताओं की भी भव्य मूर्तियां विराजमान हैं। ये जो स्वयंभू है जी रफालेश्वर महादेव, ये स्वयंभू है और इनके साथ जुड़े हैं जो 5 महादेव, भीमनाथ है, हाटकेश्वर है, वाघेश्वर है, लखधीरेश्वर है, 5 महादेव है पूरे। बाजू में महाकाली मंदिर है, भैरवनाथ है, श्री गदाधर विष्णु भगवान है। भक्तों, गर्भगृह में मुख्य देव श्री रफालेश्वर महादेव का अभिषेक और पूजा होती है। इनकी पूजा कलयुग में समस्त संकटों से बचाती है और श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। ये भारत में एक लौता ऐसा मंदिर है जहां एक साथ 5 शिवलिंग के दर्शन होते हैं। भक्तों, यहाँ पर रफालेश्वर महादेव के अलावा भीमनाथ महादेव, हाटकेश्वर महादेव, वागेश्वर महादेव और लखधीश्वर महादेव भी विराजमान हैं। इन्हीं के साथ मंदिर में मां काली और भैरव बाबा की भी मूर्तियां हैं। भगवान गदाधर विष्णु जी का विग्रह भी मंदिर में विराजित है। भक्तों, जो भी भक्तजन अपनी कार्य सिद्धि के लिए रफालेश्वर महादेव की शरण में आते हैं, वो बड़े ही भक्ति भाव से मंदिर में विराजमान सभी देवों की उपासना करते हैं। भक्तों, गुजरात मोरबी में स्थित श्री रफालेश्वर महादेव मंदिर में जल अभिषेक और पितर तर्पण का विशेष महत्व है। पांडवों ने यहां आकर अपने पूर्वजों की सद्गति के लिए ब्रह्म कुंड में तर्पण किया था। कहा जाता है कि यदि किसी के पितर नरक या दूसरी नीच योनियों में भी हों, तो यहाँ ब्रह्म कुंड में तर्पण करने से उनकी मुक्ति हो जाती है और उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। ब्रह्म कुंड में स्नान और तर्पण का यहाँ विशेष महत्व है। तर्पण के बाद इसी कुंड के जल से सामने खड़े प्राचीन पीपल को जल से सींचा जाता है। भक्तों, कहा जाता है कि रफालेश्वर महादेव कार्य सिद्धि के साथ कलयुग के प्रभाव से रक्षा करते हैं और दुर्गति से बचाते हैं। भक्तों, अपने सुखों के लिए कम से कम एक बार अपने पितरों का तर्पण यहाँ अवश्य करना चाहिए, ताकि पितरों की मुक्ति हो और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। भक्तों, मोरबी स्थित श्री रफालेश्वर महादेव मंदिर में चैत्र और कार्तिक में व श्रावण अमावस्या को मेले का आयोजन होता है। भक्तों, शिवरात्रि पर यहाँ बड़ा ही भव्य मेला लगता है। बहुत दूर दूर से भक्तजन आकर रफालेश्वर महादेव का जलाभिषेक करते हैं और ब्रह्म कुंड में स्नान करके अनंत पुण्य फल के भागी बनते हैं। भक्तों, मानवों और सभी जीव जंतुओं और जानवरों का समादर केवल भोलेनाथ के आश्रय में ही संभव है। भक्तों, रफालेश्वर महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के समय लगभग 70 वर्षों पूर्व प्रज्वलित किया गया दिया आज भी यहाँ जल रहा है। भक्तों, श्री रफालेश्वर महादेव की आरती प्रतिदिन प्रातः 5 बजे और संध्या आरती का समय सायं 7 बजे है। अतः आप जब भी मंदिर की आरती में शामिल होना चाहें तो इस समय अवधि का ध्यान रखें। भक्तों, यदि आप श्री रफालेश्वर मंदिर की यात्रा के दौरान यहाँ ठहरने का स्थान चाहते हैं, तो मंदिर के पास ही तर्पण के लिए आने वाले लोगों के लिए मंदिर ट्रस्ट बहुत ही कम पैसे, लगभग 400 रुपए में ठहरने की व्यवस्था करता है। यदि आप अच्छे होटल चाहते हैं तो मंदिर से लगभग 14 किलोमीटर दूर मोरबी जिले में मध्यम व उच्च स्तरीय होटल अपने बजट के अनुसार देख सकते हैं। भक्तों, यदि आप गुजरात मोरबी स्थित श्री रफालेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप मोरबी में स्थित श्री रफालेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अति निकट राजकोट हवाई अड्डा या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। भक्तों, हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। भक्तों, यदि आप श्री रफालेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो मोरबी देश के कई प्रमुख शहरों से
रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप मोरबी रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से बस अथवा टैक्सी द्वारा आसानी से श्री रफालेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप गुजरात में मोरबी स्थित श्री रफालेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो मोरबी शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। मोरबी पहुंचकर आप टैक्सी, ऑटो रिक्शा अथवा निजी वाहन से श्री रफालेश्वर महादेव मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप गुजरात में मोरबी स्थित श्री रफालेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश कर दें और भगवान भोलेनाथ की कृपा से अपने कार्य सिद्धि और अपने पितरों को सद्गति प्रदान करें। भक्तों, अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा के लिए फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। इति शुभम।